नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज कोरोना संक्रमण के चलते बंद चल रहे जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बुधवार को खुल गए हैं और स्कूल की पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से निर्धारित की गई है और जिसके हिसाब से अधिकतर बच्चे 7:30 बजे ही आना शुरू हो गए थे। वहीं बच्चों की स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार प्रवेश कराया जा रहा है और स्कूलों के गेट पर आपको बताते चले कि हैंड सैनिटाइजर का यहाँ रखा गया है, जो कि बच्चे हैंड सैनिटाइज करके स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही मुख पर मास्क लगाकर बच्चों को अंदर स्कूल के लिया जा रहा है और साथ ही क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं अभी बनी हुई हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अलग अलग जिले से हमारे साथ कुछ ही देर में रिपोर्टर हमारे जुड़ेंगे। क्या कुछ अभी स्कूल की स्थिति बनी हुई है प्राइमरी स्कूलों की, वो हम आपको बताएंगे। क्या स्कूलों में सैनिटाइजर का प्रयोग कितना कराया जा रहा है और कितनी तादाद में आज पहले दिन बच्चे स्कूलों में पहुंचे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और स्कूल की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इसके बारे में हम विधिवत आपको बताएंगे। तो यूपी में 7 महीने बाद स्कूल खुल गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी बच्चों को बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 माह से बंद विद्यालय पुनः शुरू कर दिए गए हैं और सभी गुरुजनों से विनम्र आग्रह है कि बच्चों का ध्यान रखें, हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने में अपना योगदान दें। तो आपको बताते चले कि स्कूल अब खुल गए हैं, प्राइमरी स्कूल, बच्चे पहुंचे हैं स्कूलों में और 50% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कराया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर हैंड सैनिटाइज के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग बेहद ज़रूरी रखा गया है। जो भी बच्चे स्कूल में आएंगे उनको मास्क का प्रयोग करना होगा और ये सारी चीज़ें शिक्षकों द्वारा बच्चों को कराई जाएंगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखाया जाएगा। लेकिन आज पहला दिन जो स्कूल का है, ये देखना होगा कि किस तरीके से बच्चे स्कूल में प्रवेश किए हैं और स्कूलों में क्या कुछ व्यवस्था है। चलिए इसी पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, सबका परिचय आपसे एक बार करा दें। हमारे साथ निखिल रस्तोगी लखनऊ से सीधा जुड़ गए हैं। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अशरफ भी जुड़ गए हैं और अशरफ लखीमपुर से हैं और कदीम हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। कदीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और अशरफ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। निखिल, स्कूल खुल गए हैं, प्राइमरी स्कूल, लंबा इंतजार बच्चों का अब खत्म हो गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसार रखे थे, कहीं ना कहीं सरकार की मेहनत रंग रही है और कोरोना में कहीं ना कहीं हद तक सरकार कामयाब रही है। लेकिन स्कूलों की बात करें तो स्कूल में अब स्कूल धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। हालांकि पहले 9 से 12 के खोले गए, फिर 5 से 9 के खोले गए, अब उसके बाद प्राइमरी 1 से 5 तक के स्कूल खोले गए हैं। हालांकि तीसरी लहर की भी आशंका जताई रही है, लेकिन उसको देखते हुए सरकार ने साफ तौर पर स्कूलों में सुरक्षा के साथ प्रबल व्यवस्था करने के आदेश भी दिए थे। हम इस समय हजरतगंज स्कूल में खड़े, जहाँ पे आपको दिखाते कोरोना को लेकर सारी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बच्चा आता है तो बच्चों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, हर चीज की अनिवार्यता की गई है। अगर उनके पास मास्क या सैनिटाइजर नहीं होगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की टेम्परेचर में कुछ बुखार या हल्का कमी आती है तो बच्चे को स्कूल से वापसी कर दिया जाएगा। हम इस समय यहाँ पे आपको बता दें कि बैठे हुए हैं, सुरक्षा के नीचे की कहीं भी अगर कोई बच्चा स्कूल में आता है तो उसका चेकअप होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो उसको जाने की उसकी नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पे हर तरह की सुविधा की व्यवस्था कर रखी है, किसी प्रकार की कोई कमी न देखने को मिले। हालांकि आपको दिखाते हैं यहाँ पे जगह जगह पे दूरियां भी बना रखी है कि बच्चे अगर स्कूल में आएंगे तो उनसे जो है दूरी से खड़ा करके ही अंदर एंट्री दी जाएगी। हालांकि व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने पहल कर रखा है कि अगर बच्चा स्कूल आता है, अभिभावक की मर्जी होगी तभी वो स्कूल आएगा। अगर अभिभावक नहीं चाहेंगे तो बच्चा स्कूल नहीं आएगा। ऑनलाइन वो बच्चा अपने घर से पढ़ाई कर सकता है। जी, जिस तरीके से आपने दिखाया वहाँ पर, और ये बताइए निखिल, किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्या सैनिटाइजर की व्यवस्था है वहाँ पर? स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे जरा बात करिए इस बारे में कि किस तरीके से बच्चों का प्रवेश कराया जा रहा है स्कूल में। स्कूल को आपको बता दें स्कूल 2 शिफ्ट में चल रहा था। हालांकि 2 के ऊपर का समय हो गया, बच्चों को घर भेज दिया गया है। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी ही बची है केवल, बाकी सब लोग स्कूल से जा चुके हैं। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें, यहाँ पे हमारे साथ कुछ है उसे जानते हैं कि आज किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। जी, किस तरह की समय व्यवस्था कर रखी है अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो।
आगे किया जाए और टेम्परेचर लिया जाता है। हाँ कि अगर कोई बच्चा आता है तो उसको कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा से ही स्कूल के अंदर एंट्री मिलेगी। जी बिल्कुल निखिल, वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि स्कूल में सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्कैनिंग की मशीन भी मौजूद है। चलिए अब अशरफ का रुख कर लेते हैं। अशरफ भी हमारे साथ लगातार लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। अशरफ, लखीमपुर में प्राइमरी स्कूलों की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिली है आज? का जो हाल है, अगर देखा जाए क्रांति के बाद लखीमपुर में कक्षा 1 से स्मार्ट विद्यालय खोले गए हैं। लखीमपुर की बात की जाए तो 719 कुल प्राथमिक विद्यालय हैं, लगभग 5 लाख विद्यार्थी हैं। 2 शिफ्टों में खोलने का आदेश आया था, आश्वासन दिया गया 2 शिफ्टों में। हालांकि अगर जमीनी स्तर से बात की जाती है, लखीमपुर की कुछ विद्यालय इस समय हम खड़े हैं खीरी टाउन के दूसरी जो विद्यालय है उसके जब सामने खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ताला भी बंद है क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। हालांकि अगर बात की जाए आज की बात, तो आज जैसे कोरोना काल के बाद खोला गया कोरोना काल, लेकिन आज जब स्कूल खोला गया बच्चों में वो उत्साह देखने को मिल रहा था। बच्चे काफी खुश से नजर आ रहे थे। बच्चे, हम लोगों ने जब बात की बच्चों से तो वो बता रहे थे कि आज हम बहुत खुश हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दूसरे अगर पहलू से देखा जाए तो बच्चों में जो बुखार आ रहा है, अगर यूपी में ज्यादातर अधिकतर जिलों में बुखार की समस्या जो उत्पन्न हो रही है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चों में बुखार की ज्यादातर वो हो रही है। लेकिन आज जो स्कूल खोला गया है, लेकिन यहाँ पर जो जमीनी स्तर देखा गया, सुबह से बच्चे काफी आ गए थे। हालांकि यहाँ पे कुछ विद्यालय देखे गए जहाँ पर बच्चे डिस्टेंस का पालन नहीं करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो वहाँ पे शिक्षक थे, जो वहाँ पे मास्टर थे, उन लोगों ने उसको पाठ पढ़ाने का पूरा कोशिश किया। जब हम लोग पहुंचे तो अलग अलग बैठाने का भी कार्य किया। हालांकि अगर देखा जाए तो बच्चों में काफी उत्साहन है कि बच्चे स्कूल पहुंचे थे, बड़ी खुशी की बात है। अशरफ, जो प्राइमरी स्कूल हैं लखीमपुर खीरी में, वहां पर जिस तरीके से सरकार ने बोला है, योगी सरकार के सख्त आदेश है कि स्कूलों में सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्कैनिंग की मशीन होना अनिवार्य है और बच्चों को पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स के जो नियम हैं उसके तहत ही अंदर प्रवेश कराना है स्कूल में। तो क्या उन नियमों का पालन किया गया है लखीमपुर खीरी में? अगर नियम की बात की जाए तो नियम अगर बात की जाए तो पूरे नियम नहीं आदेश का पालन हो रहा है। यहाँ स्कूल के पास हम खड़े हैं, यहाँ जब सुबह हम आए थे तो हमने देखा था उस तरीके से भीड़ में बच्चे बैठे हैं। जैसा कि हमने अभी 1-2 वीडियो भी भेजे थे, इसके हम विजुअल भी भेजे थे, दिखाया था कि इस तरीके से यहाँ पे पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। उस तरीके से जब हम लोग पहुंचे तो टीचिया को आते ही देख कर जो वहाँ पे शिक्षक थे, शिक्षिका थी, वो अलग अलग बैठाने का काम कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए कि बच्चे भी छोटे हैं, अगर दूसरे पहलू से ये देखा जाए कि बच्चे भी छोटे हैं, ना समझे जैसे कक्षा 1 के बच्चे हैं, उनको इतनी समझदारी नहीं है। लेकिन अगर फिर मैं कहना चाहूंगा बुखार वाली जो बात आती है, अगर बुखार इस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है सरकार के लिए। चलिए हमारे साथ आप बने रहिए। कदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। कदीम, बुलंदशहर में क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिली है स्कूल प्रशासन की तरफ से? किस तरीके से बच्चों का प्रवेश कराया गया आज? जी बिल्कुल सत्यम जी, बता दें आपको कि काफी लंबे समय के बाद में स्कूलों को दोबारा से फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खोलने की अनुमति मिली है। काफी लंबे समय के बाद फिर आज 1 सितंबर से स्कूलों को खोल दिया गया है, जो कि प्राइमरी स्कूल आज प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के जो कि आदेश हो गए हैं। तो बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं, स्कूल में ही मौजूद है, जो कि प्राइमरी स्कूल में मौजूद है। तो यहाँ पर जो कि कुछ समय पहले ही यहाँ से छुट्टी हो गई थी बच्चों की, तो कुछ 2-4 बच्चे यहाँ बचे हैं। लेकिन हालांकि हमने व्यवस्था का जायजा लिया तो बता दें आपको कि पूरी तरह से एक जो बैनर है वो चस्पा कर दिए गए हैं और उस पर सीधा लिखा हुआ है कि मास्क लगाकर ही स्कूल में अनुमति अनिवार्य है, या खांसते छींकते समय हाथ में रुमाल रखें, मुंह पर रुमाल रखें, और जो कि बगैर टेम्परेचर की मशीन के जांच के यहाँ पर एंट्री नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को जरा भी फीवर है या खांसी है या दर्द की कोई भी शिकायत है तो सत्तर भी ऐसे बच्चे को स्कूल के अंदर एंट्री की अनुमति नहीं है। वहीं बता दें कि स्कूल के बाहर बॉलर भी रखे हुए हैं। कुछ स्कूलों के बाहर देखे गए कि स्कूलों के बाहर पानी से भरे हुए बॉलर रखे हुए हैं, स्वच्छ पानी से, जो कि स्कूल में प्रवेश करने से पहले बच्चा बॉलर के पास जाकर अपने हाथ धोगा और उसके बाद में स्कूल में अनुमति मिलेगी। तो हालांकि सरकार द्वारा भी ये गाइडलाइंस का, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा आदेश दिया गया है कि स्कूल में
पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के जो नियम है उनका पालन किया जाए, तभी स्कूल को पूरी तरह से खोला जाए। हालांकि स्कूल में हमने देखा कि सैनिटाइजर की भी पूरी व्यवस्था है। सुबह स्कूल खोलने के समय में जो बच्चों पे खुशी थी, बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी गई थी, वहीं शिक्षकों ने जैसे ही जो कि एक क्लास में 20 बच्चों की अनुमति बैठाने की है, तो टीचरों ने, शिक्षकों ने जाकर हर बच्चे के पास जाकर सैनिटाइज किया। स्कूल में हर बच्चे को समझाया कि इस तरह से हाथ पर सैनिटाइज लगाकर उसको इस तरह से दोनों तरफ हाथों पर रगड़ लिया जाए। तो पूरी व्यवस्था जहां तक भी है बुलंदशहर के अंदर पूरी तरह से जो प्राइवेट स्कूल है या प्राथमिक स्कूल है, सभी स्कूलों के जो शिक्षक हैं पूरी तरह से वो तैयार थे और उन्होंने जो सरकार द्वारा जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल के नियमों के पालन करने का आदेश दिया है उस तरह से जो कि वो पालन करा रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से 100% पालन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुलंदशहर के अंदर ज्यादातर जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसके मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और जो कि पालन के ही अनुसार बच्चों को क्लास में बैठाया जा रहा है और बच्चों को बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है कि 6 मीटर की दूरी यानी 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है और ड्रेस के साथ यानी जो कि साफ सुथरे होने के बावजूद जो कि यूनिफॉर्म के साथ में स्कूल में बच्चों को बुलाया जा रहा है। सत्यम जी, कदीम, कई महीनों बाद स्कूल ओपन हुए हैं, तो बच्चों में किस तरीके की खुशी देखने को मिल रही है और साथ ही अभिभावकों में किस तरीके की यहाँ पर खुशी देखने को मिल रही है? जी सत्यम जी, बता दें, हमने बच्चों से सुबह जानने की कोशिश की थी कि जो काफी लंबे समय के बाद में फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल खुले थे, बच्चों के जो चेहरे थे वो खुशी से खिल उठे थे और हमने पूछा कि आज आपको किस तरह का महसूस हो रहा है, तो बच्चों को लगा था कि एक इस तरह का महसूस हो रहा है जैसे कि हम किसी काफी समय के बाद में फिर कोई खोई हुई चीज हमें मिली हो। तो बच्चे का जो मन में था एक खुशी का व्यवहार था और बच्चे बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। कदीम, वहाँ पर अध्यापक भी अगर हो तो उनसे जरा बात करिए कि किस तरीके से आज व्यवस्था की जा रही है, बच्चों को किस तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है स्कूल में। जी देखो, अगर बात करें अध्यापक की तो अध्यापक जो है वो समय पर छुट्टी होने के बावजूद में वो चले गए हैं यहाँ से, लेकिन हमने यहाँ खुद अपने जमीनी हकीकत देखी है कि जो काउंटर थे उन पर सैनिटाइज की व्यवस्था ही, थर्मल स्क्रीनिंग वाली जो मशीन थी उसकी व्यवस्था थी और जो कि स्कूल में जगह जगह कई जगह पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिस पर ये लिखा हुआ है कि 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है, स्कूल में एंट्री करने से पहले सैनिटाइज का प्रयोग करें। इस तरह के कुछ चस्पा लगे हुए हैं, वहाँ पर बैनर लगे हुए थे, तो जिसके प्रोटोकॉल के द्वारा स्कूल में बच्चों को आने की अनुमति दी जा रही है। सर रतन जी, निखिल, जिस तरीके से स्कूल तो खुल गए हैं, अब बच्चे प्रवेश करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जा रहा है और एक तरफ तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है निखिल, और तीसरी लहर की अगर आशंका जताई जा रही है और बच्चों पर ये लहर जो है ये भारी पड़ सकती है, ये माना जा रहा है। इस दौरान स्कूल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है बच्चों को यहाँ पर स्कूल में प्रवेश कराना और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना। निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? निखिल, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए अशरफ से सवाल कर लेते हैं। अशरफ, आप तक आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। सत्य मैं बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं जिस प्राइमरी स्कूल में हम खड़े हुए गेट पर, हालांकि गेट में ताला लगा हुआ है, लेकिन आपको दिखा दूं कैमरा उठा के किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ रोड जो अंदर का मामला है, किस तरीके से यहाँ देखिए गिट्टी वगैरह पड़े, बच्चों को खतरा भी दिखाई दे रहा है कि बच्चा कोई गिरे। छोटे 1 से 5 तक के विद्यालय है और यहाँ पर जब बात की गई तो मैडम ने बताया कि बहुत दिनों से ये ऐसे ही पड़ा है, हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैडम से बात की गई, लेकिन किसमें देखिए किस तरीके से ईंटें बिछी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है, कंकड़ पड़ा हुआ है, इस समय बच्चे के चोट भी लग सकती है, बताना सत्यम। और यहाँ जो है, जो अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो स्कूल में जो बोर्ड है उसके बाद में यहाँ की जो लेट्रिन बाथरूम है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे हमने एक वीडियो भेजा था, उसमें देख पा रहे हैं आप साफ कि उसमें ऐसे ही प्राइमरी स्कूल, हालांकि इंग्लिश मीडियम कहलाता है स्कूल, एजुकेशन फॉर ऑल प्राइमरी स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम है, खेरी टाउन के जिंसी का विद्यालय है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद सरकार की कोशिशों के बावजूद यहाँ पे बच्चों के लिए जाने का रास्ता भी नहीं है। बताया जाता है कि यहाँ जब बारिश होती है तो पानी पूरा लबालब भर जाता है। हालांकि आज स्कूल खुला है, इसके बाद में बारिश जो होगी वो इसके लिए काफी हानिकारक होगी। सत्यम जी। निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
निखिल, जिस तरीके से स्कूल तो खुल गए हैं एक बार, और स्कूल ओपनिंग होने पर यहाँ पर जो कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन भी कराया जा रहा है, लेकिन कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां पर ढिलाई देखने को मिली है साफ तौर पर। लेकिन इधर तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है और उस दौरान स्कूल का खुलना, यहाँ पर स्कूल प्रशासन को बेहद सतर्क होना पड़ेगा। जी आपको बता दें, दूसरी लहर से लोग इस तरह से बचत नहीं था, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से अस्पताल के लिए आम जनता को दूसरा किस तरह से उसको जूझना पड़ा था। लेकिन इस तीसरी लहर की शंका को लेकर सरकार पूरी तरह बैठी है। हालांकि स्कूल में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, कहीं किसी प्रकार की कोई करने को नहीं करने में अगर स्कूल में तो हालांकि सुरक्षा के पूरे व्यवस्था की गई है और खाएंगे कहीं ना कहीं टेम्परेचर की भी पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चे आएगा तो सिस्टम में स्कूल चलता है, स्कूल में हालांकि छोड़ के बच्चों को बचाया गया है तो स्कूल क्लास के अंदर ही नहीं हर चीज की व्यवस्था ठीक है। अगर हल्का सा बुखार या किसी प्रकार का पीना जरूर को मिलता है तो बच्चे को तुरंत वापस कीजिए। अभिभावक से भी पूछा जाता है कि बच्चा आपकी मर्जी चाहे कि आपको आया है, अगर अभिभावक की मर्जी से बच्चा नहीं आया है तो उसको भी वापस दिया जाएगा। कदीम, अगर कोई बच्चे को अगर फीवर समझ में आता है, तापमान अधिक होता है जब थर्मल स्कैनिंग की जाती है स्कूल में, तो फिर किस तरीके की स्कूल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है? उस बच्चे को वापस लौटा दिया जाता है? जी बिल्कुल सत्यम जी, बता दें कि जैसे ही बच्चों के सुबह के समय में स्कूल में आने की जो एंट्री होती है उसी समय सभी बच्चों का थर्मल स्कैनिंग के द्वारा जांच की जाती है। उसका जो थर्मल जो टेम्परेचर है उसकी माप की जाती है मशीन के द्वारा। तो जो अगर ऐसी स्थिति में कोई भी बच्चा स्कूल में एंट्री के समय अगर फीवर जैसे लक्षण मिलते हैं या उसके सर में दर्द होता है या उसकी जो हालत जो है वो नाजुक दिखती है तो ऐसे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं करने देते। ऐसे बच्चों को जो टीचर्स लोग हैं वो घर भेजने का काम करते हैं। हालांकि बता दें कि जो स्कूल में बच्चे भेजने के जो एक अनुमति का भी आदेश सरकार ने दिया है कि पेरेंट्सों द्वारा, बच्चों के अभिभावकों द्वारा बच्चों को स्कूल में भेजने की अनुमति ली जाएगी लिखित रूप में। वहीं 50% बच्चों को बुलाने का अनुमति दी गई है। वहीं एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे बैठ सकते हैं। तो इस तरह के पूरा जो ख्याल है वो स्कूल शिक्षक देख रहे हैं। वहीं बता दें कि जो कि सरकार द्वारा ये आदेश किया गया था कि जो तीसरी लहर है वो बहुत ही घातक संभव होगी, जो ज्यादातर बच्चों पे ये प्रभावित होगी। तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य प्रशासन बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो सत्यम जी, बुलंदशहर के सभी स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। अगर बात करें मौजूदा हालात की कोरोना की, तो कोरोना आज ही स्कूल के जो कि 1 सितंबर से बुलंदशहर के यानी पूरे उत्तर प्रदेश से स्कूल खुले हैं बुलंदशहर सहित, तो बुलंदशहर कोरोना मुक्त भी हुआ है सत्यम जी। ये जो अपने आप में आज बहुत अहम सवाल है कि जिला बुलंदशहर जो है वो आज कोरोना मुक्त हुआ है। आज जो 2 केस थे हफ्ते पहले वो आज उपचार के दौरान वो भी ठीक हो गए हैं। तो आज की डेट में जिला बुलंदशहर जो है वो कोरोना मुक्त है सत्यम जी। तो पूरी तरह से हर चीज का प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। प्रोटोकॉल के मद्देनजर रखते हुए स्कूल में बच्चों की एंट्री हो रही है सत्यम जी। निखिल, जिस तरीके से जब बच्चों ने सुबह स्कूल में प्रवेश किया तो यहाँ पर शिक्षकों ने उनका जमकर स्वागत किया है, फूल मालाओं के साथ कई जगह स्वागत किया गया है। तो लखनऊ में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली जब बच्चों ने सुबह स्कूलों में प्रवेश किया है? जी आपको बता दें, स्कूल छोटे छोटे बच्चों के खोले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल में छोटे बच्चों आने के टीचर भी कुछ देखने को मिले थे। बच्चों को माला पहना के स्वागत भी किया गया था, लेकिन बच्चों में कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ कमियां देखने को मिली कि ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं आए हैं क्योंकि अभिभावक में अपने बच्चों को लेकर डर दिए। बात करें स्कूल की व्यवस्था की, स्कूल की व्यवस्था को लेकर आपको बता दें यहाँ गार्ड किस तरह से सुरक्षा में स्टाइल है कि अगर बच्चे आते तो एक पॉइंट पे बच्चे को चेक किया जाएगा। हालांकि आपको 4 से 5 गार्ड की व्यवस्था की गई है। अगर जिससे दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, लेकिन इस स्कूल की बात करें तो हालांकि लखनऊ के ज्यादातर स्कूलों में ऑक्सीजन पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जैसे किसी ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी बच्चे में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती तो तुरंत उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई समस्या देखने को मिली नहीं है, चाहे बड़े बच्चे की बात हो या छोटे बच्चे की बात हो। पूरी तरह से राजधानी लखनऊ का स्कूल पूरी तरह से तैयार है। जी अशरफ, लखीमपुर खीरी में जब सुबह बच्चे पहुंचे तो कितनी संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुंचे और किस तरीके का उनमें जिज्ञासा देखने को मिली है स्कूल जाने को लेकर? जी लखीमपुर की अगर बात है तो आज जो स्कूल खुलने का 7 दिन के बाद अंतराल हुआ, अंतराल के बाद स्कूल खुलने के बाद में बच्चों में इसका इतना उत्साहन था कि 50% की अगर बात की जाए तो 50 नहीं लगभग 90% बच्चे पहुंचने का वहाँ पे काम किया। लेकिन वहाँ पे जो शिक्षक और शिक्षिका है कि उन लोगों ने कायदे हालांकि स्कूल बैठा रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों में अगर देखा जाए तो कुछ
इसी तरीके से भरे हुए थे। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो उन लोगों ने हटाने का तुरंत काम किया। लेकिन अगर देखी जाए, बात कही जाए तो ज्यादातर स्कूलों में प्रोटोकॉल का कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हालांकि का जो है उनको चाहिए कि जिन स्कूलों में नहीं हुआ इस तरीके का, वो अपने स्तर से करें, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। कदीम, जिस तरीके से बच्चे अब स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आज पहला दिन था, तो क्या लगता है कि अभी भी अभिभावक हैं जो उनके अंदर डर है क्या बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभी भी? जी बिल्कुल सतन जी, भी ऐसा भी देखा गया है कि जो अभिभावक हैं, जो उनके द्वारा एक अनुमति का आदेश दिया गया था कि पेरेंट्सों से अनुमति ली जाए कि वो अपने बच्चे को भेजने के लिए कोरोना काल में तैयार है या नहीं। तो कुछ अभिभावकों के द्वारा ऐसा भी देखा गया है कि उनको अभी भी लगता है कि अभी कुछ समय जो कि स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे। तो इस तरह के भी केस सामने है सचिन जी। कुछ अभिभावक हैं इस तरह के भी कि वो ये चाहते हैं कि अभी बच्चा जो है वो जैसे थोड़ी बहुत बीमारी के लक्षण उसमें दिख रहे हैं, फीवर हो रहा है, सर में दर्द है, तो उसको अभी जब तक पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाए तो स्कूल ना भेजने में वो असंभव है सचिन जी। कदीम, जो स्कूल है वहां पर प्राइमरी स्कूल, जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जाता है बच्चों को, किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, ये बताइए जरा दर्शकों को। जी बिल्कुल सचिन जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बच्चे सुबह के शाम स्कूल में एंट्री करते हैं, तो जो स्कूल का एक टीचर होता है, शिक्षक होता है, जो एक्टिव शिक्षक होता है, उसको गेट पर ही खड़ा कर दिया जाता है और वो इस तरह से लगातार एक के बाद एक बच्चे की चेकिंग करता है। थर्मल स्कैनिंग द्वारा उसका टेम्परेचर नापता है और उसे जो बॉलर रखा होता है पानी का सामने जो गेट से बाहर ही होता है स्कूल के, उसमें उसके हाथ धुलवाता है। चाहे बेशक वो घर से हाथ ना धोकर आता है बच्चा, लेकिन उसके बावजूद भी वो एंट्री होने से पहले उस बॉलर के पानी से हाथ धुलवाते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही वो बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री कर लेता है, उसके बाद फिर सैनिटाइज जो है उसके हाथों पर मारा जाता है, चारों तरफ हाथों से उसके सैनिटाइज से धुल दी जाते हैं। जिस तरह से बच्चों को फिर क्लास में भेज दिया जाता है। अशरफ, जिस तरीके से बच्चे प्रवेश कर रहे हैं स्कूल में, आज स्कूल की ओपनिंग है, तो बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था क्या की गई है स्कूल प्रशासन की तरफ से? अशरफ, हाँ, जैसे कि बता दूं कि जैसे एनजीओ से जो खाना आता था उसी तरीके से आज कहीं पर शहरी आई थी। हमने देखा वहाँ पर जाके शहरी आई कि बच्चों को लाइन में लगा के शहरी आज बांटने का काम वहाँ पे जो रसोई के वो थे जिम्मेदार लोग थे वो कर रहे थे। निखिल, आवाज पहुंच रही निखिल आप तक? आवाज आ रही। निखिल, जिस तरीके से बच्चे आज स्कूल में प्रवेश किए हैं, इस दौरान खाने पीने की किस तरीके से व्यवस्था की गई है, और साथ ही ये बताइए जो स्कूल प्रशासन अगर इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? आपको पता है बच्चे हालांकि अपने पास स्कूल आए थे, उनको क्लास के अंदर ही लंच करने की इजाजत है, बाहर जाने की इजाजत नहीं है लंच करने की। हालांकि छोटे छोटे बच्चे तो टीचर खुद ही उनको लंच करवा देते हैं स्कूल में टिफिन खोल के। बात करें अगर सोशल डिस्टेंसिंग है कोरोना के प्रोटोकॉल की, तो हालांकि प्रोटोकॉल पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिला है, किसी प्रकार की कोई कमी देखने नहीं मिली है। हालांकि साफ तौर से शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि स्कूल को लेकर हम किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे, या बच्चों की बात हो। हर तरह से पूरी तरह से स्कूल मुस्तैद है, किसी प्रकार की लापरवाही देखने को नहीं मिल रही है राजधानी लखनऊ के स्कूल की। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। निखिल आपका भी, और अशरफ आपका भी, और कदीम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्कूल खुल गए हैं और जिसको लेकर बच्चे अब स्कूलों में पहुंच रहे हैं और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यहां पर स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।